मंदिर मकबरे विवाद में जमीन को लेकर फंस गया पेंच वक्फ में दर्ज है मज है 15 बिस्वा, जबकि मंगी मकबरे की खतौनी में दर्ज है लगभग 11 बीघा जमीन। फतेहपुर में मंदिर मकबरे विवाद में जमीन को लेकर अब पेंच फंस गया है। मांगी मकबरे के नाम जहां गाटा संख्या 753 में 1.7650 हेक्टेयर यानी कि लगभग 11 बीघा जमीन दर्ज है, वहीं वक्फ बोर्ड के पास महज 15 बिस्वा जमीन है। ऐसे में अब मांगी मकबरा को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि उसमें 11 से 12 बीघा जमीन है, उसे लेकर शासन की रिपोर्ट पर अब लोगों की निगाहें टिक गई हैं। फतेहपुर जिले में वर्षों से चल रहा मठ मंदिर संरक्षण विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई तय की है। माना जा रहा है कि ये तारीख विवाद के भविष्य को दिशा दे सकती है। दरअसल ये विवाद 1970 में शुरू हुआ था, जब मठ मंदिर की संपत्ति और अधिकार को लेकर मुकदमा दायर किया गया। बाद में ये मामला कई अदालतों से होकर गुजरा। सन 2012 में जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई। वही मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि उसके पास 15 बिस्वा जमीन मकबरे से संबंधित दर्ज है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के पैरोकार मोहम्मद आसिफ ने बताया कि 4 फरवरी 1989 में वक्फ बोर्ड ने सर्वे कराया था, जिसके बाद ये संपत्ति दर्ज हुई थी। इसमें मकबरे का उनका ही एरिया लिया गया है जिसमें वो बना है और वो करीब 15 बिस्वा के आसपास है। वहीं उन्होंने बताया कि सन 1906 में तत्कालीन डीएम HR नेविल ने फतेहपुर गेजेटेरियन जारी किया, जिसके पेज नंबर 199 में इस मकबरे का जिक्र भी किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि सन 1704 में बनाया गया ये मकबरा मुगल कालीन के समय का है, जिसके भीतर अब्दुल समद और उनके बेटे अबू मोहम्मद साहब की कब्रें आज भी मौजूद हैं। वहीं हिंदू पक्ष की माने तो ये मकबरा जहां पर बनाया गया है वहां ठाकुर जी यानी कि कृष्णा जी का और शिव मंदिर है, जो इसकी बनावट से प्रतीत भी होता है। वक्फ बोर्ड और मांगी मकबरे जो कमेटी जो दावा कर रही है वो सरासर गलत है। मकबरा यहाँ पर कहीं रहा ही नहीं है, मकबरा कहीं और मौजूद था और जबरदस्ती मंदिर को तोड़कर मकबरे का निर्माण किया गया था, जिसे लेकर अब दोनों पक्षों के तर्क आमने सामने हैं। वहीं शासन की रिपोर्ट के आधार पर ही अब इस मामले का हल निकलता दिख रहा है। ये शासन प्रशासन का काम है और आप लोगों के सामने आ गया है। जो इनको झूठ बोलना था वो बोल दिए। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो 15 बिस्वा बता रहे हैं कि अभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसकी गहराई से अगर जांच की जाए तो अभी भी वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। और ये यहाँ पर जो बता रहे हैं ये मकबरा ही हमारा राधा कृष्ण और ठाकुर द्वारा है। ये हमारा यहाँ पर मकबरा नहीं है, ये हमारा मंदिर है। यहाँ पर मकबरा इनका कहीं और है, दर्शा रहे हैं हमारे मंदिर को यहाँ पर आके। और अभी वक्फ बोर्ड की अगर जांच की जाएगी तो ये ज़मीन जो है 11 बीघा अभी निकली हुई है, जिसकी ज़मीन है वो सच्चाई सामने आ गई है। सरकार को भेज दिया है प्रशासन शासन ने, और ये ज़मीन यहाँ पर इनकी नहीं है। इसकी बारीकी जाँच कराई जाए जो वक्फ बोर्ड बता रहे हैं। तो वो अभिलेखों में तो मकबरा दर्ज है। नहीं, मकबरा कहीं और है। उसको जबरियन अजद तत्वों ने उसको जबरियन वहाँ पर घोषित किया कि मकबरा है। ये हमारा ठाकुर द्वारा है और भोले शंकर और श्री कृष्ण का जी का हमारा मंदिर है। ये बारे में हम आप लोगों को सूचित करें, उसकी जांच सरकार करवा रही है और प्रशासन शासन कर रहा है। ये 100% मंदिर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू सिंह चौहान, पूर्व फौजी। देखिए, जो मकबरा है ये राष्ट्रीय संपत्ति है, मुगल कालीन है। ये फतेहपुर के राजस्व अभिलेखों में 753 गाटा संख्या में दर्ज है। और अब्दुल समद खां साहब और उनके पुत्र अबू मोहम्मद साहब 2 लोगों की वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, जिनकी मृत्यु अब्दुल समद खां साहब की 1699 में हुई थी और अबू मोहम्मद साहब की मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इस मकबरे का निर्माण कार्य कराया गया था। और ये मकबरा फतेहपुर के गजेटेरियन में भी दर्ज है। फतेहपुर के तत्कालीन HR नेविल साहब जो ICS थे, उन्होंने इस मकबरे का जिक्र जो है फतेहपुर गजेटेरियन में भी किया है। और उस गजेटेरियन के पेज नंबर 199 और 200 में इस मकबरे का विस्तार से जिक्र किया गया है। तमाम इतिहासकारों ने भी अपने इतिहास की किताबों में इस मकबरे का जिक्र किया हुआ है। रही बात वक्फ की, तो वक्फ बोर्ड ने, जब वक्फ बोर्ड का निर्माण होता है तो 4 फरवरी 1989 को एक सर्वे कराकर जितनी भी संपत्तियां इस तरह की थी उनको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड किया गया है। अब ये भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। कितना एरिया होगा? लगभग 15 बिस्वा के आसपास। ये तो जो मकबरा का जो बना हुआ पोर्शन है
एक्चुअली जो बाकी लैंड तो खाली पड़ी हुई, जो एरिया बना हुआ है उसका सर्वे किया गया, उसको वहाँ पे किया गया होगा चिन्हित। क्या नाम है? बाकी इसके दस्तावेज जब हम पूरे सर्वे करके निकलवा लेंगे तब हम आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आसिफ एडवोकेट। देखिए, ये मुगल कालीन ऐतिहासिक मकबरा है जिसका निर्माण 1704 में किया गया था और ये कई इतिहास के पन्नों में, कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में उसका वर्णन भी किया है। और तत्कालीन फतेहपुर में एच आर नेविल साहब तत्कालीन डीएम रहे, उन्होंने 1906 में फतेहपुर गजेटेरियर जारी किया था। उसके पेज नंबर 199-200 में भी इस मकबरे का विस्तार से वर्णन किया